अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोथिक स्टाइल को। ठीक है, गोथिक लिटरेचर में गोथिक स्टाइल क्या है, गोथिक नॉवल क्या है, आज हम इसको पढ़ेंगे और आज हम इसके डिटेल में एग्जांपल्स को भी करेंगे और इसकी डेफिनेशंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ गोथिक स्टाइल? बेसिकली गोथिक स्टाइल है क्या फ्रेंड्स? गोथिक स्टाइल या गोथिक, ये जो वर्ड है गोथिक, ये वर्ड जो है ये टर्म ड्राइव्ड हुई थी गोथ से। ठीक है, ये जो गोथिक वर्ड है ना, ये ड्राइव हुआ था वर्ड गोथ से। ठीक है, जिसका मतलब है जो कि यूज़ होता था या होता है जर्मैनिक ट्राइब्स के लिए। ठीक है, जो जर्मैनिक ट्राइब्स हैं उनके लिए ये जो वर्ड है गोथ ये यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो वर्ड है गोथिक ये इसी में से ड्राइव किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोथिक नावल जो है ये एक ऐसा जॉनरा है जिसको करेक्टराइज किया जा सकता है उसकी मिस्ट्री की वजह से, उसके सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की वजह से। और इसके अलावा ये जो गोथिक नावल होता है, जो गोथिक स्टाइल लिटरेचर होता है, ये ऑफन इसको सेट किया जाता है डार्क कैसल्स में और अदर मेडिवल सेटिंग्स में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखें तो गोथिक नावल इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शन विच हैज़ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक घोस्ट, हॉन्टेड हाउसेज, इट्स इवोक फेयर, सस्पेंस एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, गोथिक नावल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हॉरर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस होता है और उसके अलावा इसकी जो टेल होती है फ्रेंड्स वो यूजुअली फैंटास्टिक टेल्स होती हैं जिनमें हॉरर को, डिस्पेयर को दिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने गोथिक स्टाइल को यूज़ किया अपनी राइटिंग में, उनका जो थीम था, उनका जो सब्जेक्ट था वो डार्क रहा। ठीक है, उनके जो सब्जेक्ट्स थे राइटिंग की वो हमेशा डार्क रहते हैं और वो जो है हॉरर और सस्पेंशन टाइप जो थीम्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, गोथिक नावल या गोथिक स्टाइल में जो हमारे पास हमने देखा कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मिस्ट्री होती है, उसके अलावा डार्क कैसल्स में इसकी सेटिंग होती है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स घोस्ट, हॉन्टेड हाउसेस और फेयर, सस्पेंशन एंड डिस्पेयर वगैरह इसमें मौजूद होता है। और ये सब जो हैं ये एलिमेंट्स हैं एक गोथिक नावल के या एक गोथिक स्टाइल के। इन सब एलिमेंट्स के बगैर गोथिक नावल को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और आप लोगों को ये तमाम एलिमेंट्स याद रखने हैं ताकि आप लोगों की जो डेफिनेशन है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसकी कुछ डेवलपमेंट को देखेंगे कि जॉनरा जो था, ये जो गोथिक जॉनरा है ये कब डेवलप हुआ और कौन है इसके पीछे जिन्होंने इसको डेवलप किया और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना बहुत लाजमी है कि इंग्लिश लिटरेचर में चार्ल्स डिकन्सन जो हैं उन्होंने सबसे पहले इनकॉर्पोरेट किया था गोथिक स्टाइल को, गोथिक नावल को अपने लिटरेचर के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान में रखना है कि चार्ल्स डिकन्सन ने सबसे पहले चार्ल्स डिकन्सन ने सबसे पहले इस जॉनरा को यूज़ किया था अपनी राइटिंग में। ठीक है, उसके अलावा इसकी अब डेवलपमेंट को थोड़ा व्यू दे लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द जॉनरा, गोथिक लिटरेचर डेवलप ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड इन ब्रिटेन। मीन्स ब्रिटानिया के अंदर रोमांटिक पीरियड के दौरान ये जो लिटरेचर है गोथिक लिटरेचर ये डेवलप किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में रोमांटिक पीरियड के ड्यूरिंग, आप लोगों को ये बातें याद रखनी है कि रोमांटिक पीरियड के दौरान ब्रिटेन के अंदर यानी ब्रिटानिया के अंदर गोथिक लिटरेचर डेवलप हुआ था। जो फर्स्ट गोथिक मतलब मेंशन हुआ था पर्टेनिंग टू लिटरेचर वाज इन द सब टाइटल ऑफ हॉरिस वालपोल 1765 स्टोरी द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो गोथिक वर्ड एंड गोथिक लिटरेचर पर्टेन हुआ था वो हॉरिस वालपोल के वर्क द कैसल ऑफ ओट्रेंटो में हुआ था। यानी कि इन्होंने ये जो वर्क लिखा था 1765 के अंदर, इसमें इन्होंने गोथिक एलिमेंट्स को और गोथिक वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और ये जो वर्क है इनका द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये एक गोथिक स्टोरी है।
तो फ्रेंड्स गोथिक स्टोरी तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोथिक स्टोरी किस टाइप की स्टोरी होती है, जिसमें सस्पेंस होता है, जिसमें एक हमारे पास आप कह लें डार्क थीम होता है, डार्क सब्जेक्ट होता है, और डार्क सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें हमारे पास सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, घोस्ट और हांटेड हाउसेस वगैरह। इसकी सेटिंग जो होती है वो भी डार्क मतलब कि कैसल्स में होती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरेस वॉलपोल ने सबसे पहले ये जो वर्ड है गोथिक, इसको अपनी राइटिंग द कैसल ऑफ ओट्रांटो में यूज़ किया था। तो इस तरह आपको फर्स्ट मेंशन भी पता चल गया वर्ड गोथिक का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, Gothic literature is the genre that emerged as one of the earliest form of dark romanticism in the late 1700s, a literary genre that emerged as a part of the larger romanticism movement. फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोथिक जो जॉनरा है ये रोमांटिक मूवमेंट के पार्ट के तौर पे शुरू हुआ था। फ्रेंड्स रोमांटिक मूवमेंट में जो रोमांटिक मूवमेंट जो 1700 में स्टार्ट हुई, रोमांटिक मूवमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स थी, कुछ ऐसे जो है ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे, डार्क थीम्स थे, डार्क सब्जेक्ट्स थे, टेरर था, सस्पेंशन था, हॉरर था। तो इसी वजह से हम गोथिक लिटरेचर को भी, गोथिक जॉनरा को भी रोमांटिसिज्म का एक पार्ट कह सकते हैं। और ये जो जॉनरा है गोथिक लिटरेचर, ये भी रोमांटिसिज्म मूवमेंट का एक पार्ट था, ठीक है, एक पार्ट के तौर पे ये भी डेवलप हुआ था। फ्रेंड्स डार्क रोमांटिसिज्म जो है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो भी डार्क थी। तो इसी वजह से जो जॉनरा है इसको भी कहा जाता है कि ये भी एक डार्क रोमांटिसिज्म का एक पार्ट है, और उसी किससे ये भी लिया गया है, ठीक है, जब डेवलप हुआ, जो कि डेवलप हुआ 1700 में। तो अब आपको ये भी तो क्लियर हो गया होगा कि 1700 में जब डार्क रोमांटिसिज्म आई तो उसी के साथ ही गोथिक लिटरेचर जॉनरा भी है अमर्ज हो गया, क्योंकि डार्क रोमांटिसिज्म के अंदर भी काफ़ी करैक्टराइजेशंस थी जो कि गोथिक लिटरेचर के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो इसी तरह इसी वजह से गोथिक लिटरेचर को हम रोमांटिसिज्म मूवमेंट का एक पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोमांटिसिज्म में या डार्क रोमांटिसिज्म में भी जो करैक्टराइजेशंस होती हैं वो टेरर की और नरेटिव ग्रोजम्स, नरेटिव सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड डार्क पिक्चर्स सीनरी होती है। मींस इसमें भी हॉरर होता है, सस्पेंस होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी डेवलपमेंट भी समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स गोथिक नावल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हम मज़ीद यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स गोथिक नावल की करैक्टरिस्टिक्स में ये है कि इसकी जो सेटिंग होती है वो कैसल्स में होती है या मैंशंस में। आपको जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो गोथिक नावल्स की सेटिंग्स होती हैं या गोथिक लिटरेचर की, वो कैसल्स में या मैंशंस में होती हैं। तो वहाँ पे कैसल्स में या मैंशंस में एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जैसा कि सस्पेंस और मिस्ट्री टाइप, मतलब कि जो एक सैड फीलिंग्स और एक आप कह लें कि फेयरफुल और डिस्पेयर वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो वहाँ पे प्रिवेडिड होती हैं। उसके अलावा वो जो कैसल है या मैंशन है जिसके अंदर गोथिक नावल को सेट किया जा रहा है, उसकी सेटिंग है जो, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंशियंट और ऑब्सक्योर प्रोफेसिस भी होती हैं जो कि कैसल्स और या उसके रहने वालों के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पॉइंट भी समझना है कि जो कैसल्स हैं या जो मेन सेटिंग्स होती हैं गोथिक नावल की, वो उसमें जो डिस्पेयर होता है, खौफ, हॉरर, इस टाइप का जो एक फीलिंग्स होती हैं, मिस्ट्री होती है, सस्पेंस होता है, वो आप कह सकते हैं डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो करैक्टर्स हैं या जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, जो कैसल्स हैं, मैंशंस हैं, उनमें भी काफ़ी कदीम और ऑब्सक्योर प्रोफेसिस जो हैं उससे, उन कैसल्स से या उन मैंशन से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि करैक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पेशन गोइयाँ करने वाले होते हैं, बदशगुनियाँ करने वाले होते हैं। मतलब कि करैक्टर्स भी जैसे आप कह सकते हैं कि एक हॉरर उनमें भी होता है, यानी कि उन करैक्टर्स को ऐसे सामने लाया जाता है, ऐसे उनको पेश किया जाता है कि उनमें भी एक ओमन्स पाया जाता है, प्रोटेंट्स होते हैं और विजन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस जो सेटिंग होती है या जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि सुपर नेचुरल जो है एलिमेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, या दूसरी जो इनएक्सप्लिकेबल और ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, अकर हो सकते हैं इसके अंदर गोथिक नावल के अंदर या गोथिक लिटरेरी स्टाइल के अंदर।
फ्रेंड्स, करैक्टर्स जो हैं वो अपनी एक्शंस की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और क्राइंग स्पीचेस होती हैं उनकी, और उनके जो करैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर राउट वगैरह होते हैं, और उनकी आप ये कह सकते हैं कि उनका लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। उनकी जो स्पीचेस होती हैं और जो उनकी आप एक्टिंग कह सकते हैं, उनकी वजह से जो करैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ओवर आउट होते हैं। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, फीमेल करैक्टर्स आर ऑफन इन डिस्ट्रेस एंड आर ओप्रेस्ड। फ्रेंड्स, इन नॉवेल्स के अंदर या इन राइटिंग्स के अंदर जो फीमेल करैक्टर्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस किया जाता है और उनको ओप्रेस किया जाता है, ताकि जो रीडर है या जो देखने वाला है वो सिंपथी दिखा सके, जो अपनी जो लिखने वाला है वो रीडर की सिंपथी को गेन कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो फीमेल करैक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस और ओप्रेस टाइप बना के पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन्स आर थ्रेटन्ड बाय अ पावरफुल एंड टाइनिकल मेल। फ्रेंड्स, इन नॉवेल्स के अंदर क्या है कि इन नॉवेल्स के अंदर जो वुमेन का करैक्टर होता है उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जो वुमेन्स हैं इनकी निस्बत जो मेल करैक्टर्स होते हैं उनको डोमिनेट दिखाया जाता है, उनको टेक्निकल और पावरफुल दिखाया जाता है, और औरतों को एक थ्रेटन टाइप और ऐसी डरी सहमी सी दिखाया जाता है, ताकि जो रीडर है वो अपनी सिंपथी शो कर सके, ठीक है। उसके अलावा जो मेटोनमी होती है, ग्लूम होता है और हॉरर होता है, ये भी एक आप मेटाफर टाइप ही कह सकते हैं इसको, जिसमें बारिश वगैरह या फिर कुछ सारो गमगीन सूरत हाल वगैरह मौजूद होती है। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स गोथिक नावल की हैं, और ये करैक्टरिस्टिक्स गोथिक नावल्स के अंदर या गोथिक लिटरेरी राइटिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें द मेटोनमी ऑफ ग्लूम एंड हॉरर की, तो वो ये है कि ये एक पक्यूलर ग्लोसरी होती है गोथिक नावल्स की फॉर मिस्ट्री, फेयर, टेरर एंड सरप्राइज। फ्रेंड्स, आपको गोथिक नावल के अंदर ये चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप कोई भी गोथिक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं तो आप लोगों को उसमें फेयर, मिस्ट्री, टेरर, सरप्राइज, डार्क थीम्स, डार्क कैसल्स और इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के एलिमेंट्स को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको मैं बताऊं, इसकी एग्जांपल ये है कि सस्पेंशन या सस्पेंस नॉवेल्स होते हैं, उनमें जस्ट खौफ होता है, डर होता है, इस टाइप की नावल्स को हम गोथिक नावल्स ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ मेजर गोथिक राइटर्स हैं और उनके वर्क्स को हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनली क्लियर हो जाए। मेजर गोथिक राइटर्स जो हैं उनमें कुछ इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं जो कि 18th सेंचुरी के पॉपुलर गोथिक राइटर्स हैं। उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेम है हॉरेस वॉलपोल का। फ्रेंड्स, ऊपर हमने इसकी एग्जांपल भी देखी है, द कैसल ऑफ ओट्रांटो 1765 में इन्होंने ये वर्क लिखा था, और इस वर्क के अंदर हॉरेस वॉलपोल ने फर्स्ट टाइम वर्ड गोथिक को मेंशन किया था, ठीक है। और गोथिक स्टोरी भी इस वर्क को कहा जाता है, और इसका सब टाइटल आप कह सकते हैं गोथिक स्टोरी। और इस नावल के अंदर, इस वर्क के अंदर हॉरेस वॉलपोल ने डार्क थीम्स को यूज़ किया, हॉरर को, सस्पेंस को, मिस्ट्री, ये सब एलिमेंट्स जो हैं गोथिक नावल के वो उन्होंने इस वर्क के अंदर यूज़ किए। ये वर्क इन्होंने लिखा था 1765 में, और ये एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, मेजर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में गोथिक नावल की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एन रडक्लाइफ, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो वर्क लिखा मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो 1794 में इन्होंने इस वर्क को लिखा, और इस वर्क के अंदर भी इन्होंने डार्क थीम्स और इस तरह के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, घोस्ट और डार्क सब्जेक्ट्स यूज़ किए, और ये भी एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं गोथिक राइटिंग की, गोथिक नावल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैथ्यू लेविस की। फ्रेंड्स, मैथ्यू लेविस जो हैं इन्होंने लिखा वर्क द मोंक इन्होंने वर्क लिखा, और ये इन्होंने लिखा था 1796 में। 1796 में इन्होंने ये वर्क लिखा मैथ्यू लेविस ने, और इस वर्क के अंदर भी इन्होंने गोथिक एलिमेंट्स को, गोथिक करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया, और इसी तरह ये भी हमारे पास एक ग्रेट एग्जाम्पल है गोथिक राइटिंग की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास चार्ल्स ब्रॉकडन ब्राउन की। फ्रेंड्स, इन्होंने वाइलैंड लिखा, जो कि फ्रेंड्स इन्होंने इस वर्क को 1798 में लिखा, और 1798 में लिखा, और ये जो वर्क है इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं गोथिक नावल के यूज़ किए,
और इस तरह ये जो नावल है ये भी हमारे पास एक ग्रेट एग्जांपल है गोथिक राइटिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको गोथिक नावल की डेफिनेशन, उसके जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसकी डेवलपमेंट सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को आंसर आउट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।